हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीनट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल लेबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन में क्या है। लेबर इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन in an effort to expel the viable products of conception out of the womb throughout the vagina into the outer world is called labor। मतलब लेबर क्या होता है, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कहाँ पे होता है, जेनिटल ऑर्गन्स में होता है। और इस सीरीज ऑफ इवेंट्स में क्या क्या होता है, जो वायबल प्रोडक्ट्स होता है कॉन्सेप्शन के दौरान। मतलब कॉन्सेप्शन के दौरान जो कुछ भी वायबल प्रोडक्ट्स यूटेरस में होता है वो क्या होता है, एक्सपेल होता है। मतलब वहाँ से यूटेरस से बाहर निकलता है। तो आउट ऑफ द वूम मतलब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। किसके दौरान, वेजाइना के दौरान आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में आता है। इसको कहते हैं लेबर। तो कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है। द ऑनसेट ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज रेगुलर पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन। तो ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है, जो रेगुलर पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसके दौरान क्या होता है, सर्वाइकल जो डायलेशन होता है और इफेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मैकेनिकल कॉजेस, हार्मोनल कॉजेस और न्यूरोजेनिक कॉजेस। ये तीन तरह के कॉजेस हैं जिससे कि लेबर शुरू होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल कॉजेस के बारे में। मैकेनिकल कॉजेस में पहले क्या आता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन या फिर हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। इसके बाद क्या आता है, सर्विक्स स्ट्रेचिंग कॉजेस द प्रेशर ऑफ फोरबैक ऑफ वाटर। इसके बाद सर्विक्स का स्ट्रेचिंग होता है। सर्विक्स के स्ट्रेचिंग होने के लिए क्या देखने को मिलता है, फोरबैक ऑफ वाटर। मतलब वाटर तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे हम वाटर को क्या बोल रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है सर्विक्स के स्ट्रेचिंग होने के लिए, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लीक करना शुरू होता है। काफ़ी पेशेंट को देखा गया है जो हॉस्पिटल में या फिर किसी भी हेल्थ सेक्टर में जाते हैं इमरजेंसी कंडीशन लेके, जब उनका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लीक करना शुरू कर देता है। इसी के वजह से हमको देखने को मिलता है कि इमरजेंसी केसेस में नॉर्मल लेबर के बजाय उन पेशेंट को सीजरियन सेक्शन के लिए एडवाइस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सर्विक्स स्ट्रेचिंग। इसके बाद हम देखेंगे हार्मोनल कॉजेस। हार्मोनल कॉजेस में क्या होता है, estrogen increase in oxytocin receptor sites and also level of oxytocin increases। जो एस्ट्रोजन होता है वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर साइट्स में इंक्रीज होता है और इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का इंक्रीज होना बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल स्टार्ट्स फॉलिंग। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो कम मात्रा में सीक्रेट होने लगता है। सो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो चेंज, थस लेबर बिगिंस। इसके बाद जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो होता है वो चेंज होता है और उसी के बाद लेबर स्टार्ट होता है।
इसके बाद क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इनिशिएशन एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स द cervix टू बिकम सॉफ्टर एंड encourage द लेबर। ये किस काम के लिए आता है, ये सर्विक्स को सॉफ्ट होने में मदद करता है और ये लेबर को इनकरेज करता है। इसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। इट स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड रिलीज फ्रॉम एमनियन एंड डेसिडिवा। ये हो गया हमारा हार्मोनल कॉजेस। अब आते हैं न्यूरोजेनिक कॉजेस। न्यूरोजेनिक कॉजेस में क्या होता है, बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द मायोमेट्रियम, estrogen causing the alpha receptors and progesterone the beta receptors to function predominantly. The contractile response is initiated through the alpha receptors of the prostaglandinic nerve fibers in and around the cervix and the lower part of the uterus. This is based on observation that onset of labor occur. तो ये हो गया हमारा न्यूरोजेनिक कॉजेस। इसके बाद हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर और यूटोशिया की। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म। जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो लेबर पेन होता है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और ये एकदम टर्म पे शुरू होना चाहिए। मतलब 37 to 42 वीक्स के अंदर अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को लेबर पेन होता है और वो लेबर पेन अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो ये एक क्राइटेरिया होता है नॉर्मल लेबर के। मतलब हम उस फीमेल पेशेंट को, जो प्रेगनेंसी पेशेंट है, उसको हम नॉर्मल लेबर के लिए एडवाइस कर सकते हैं। विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, अगर जो बच्चा है वो अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है तो हम नॉर्मल लेबर कर सकते हैं। यानी कि बच्चे का जो सर होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और जो पैर होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। थर्ड क्या है, विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। मतलब उसको टर्म होने में कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, फुल टर्म होना चाहिए बेबी। फोर्थ क्या होता है, नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स। जो टर्मिनेशन है वो नेचुरल होना चाहिए विथ मिनिमल एड्स, without having any complications affecting the health of the mother and or the baby। मतलब जो प्रेगनेंसी पेशेंट है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए जो कि मदर और बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और लेबर के अंदर हम एबनॉर्मल लेबर क्या होता है या फिर डिस्टोसिया क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर। मतलब जो नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन होता है उसमें अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी अगर मिसिंग होता है, या मान लीजिए ये जो क्राइटेरिया होता है इसमें से अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है तो वो डिस्टोसिया या फिर एबनॉर्मल लेबर कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो इतना तक ही है। मिलते हैं अगले वीडियो को।